हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पार्टीशन फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज़ जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, गिब्स एनर्जी, इन सब को भी डिराइव कर सकते हैं पार्टीशन फंक्शन की मदद से। तो चलिए सीधे वीडियो की तरफ देखते हैं। और इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि इन फिजिक्स अ पार्टीशन फंक्शन डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। पार्टीशन फंक्शन आर फंक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। यानी कि पार्टीशन फंक्शन जो है वो एक तरीके से थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ से को रिलेट करते हैं। यानी कि जितनी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि मेनली इंटरनल एनर्जी या इंडिविजुअल मास किसी चीज़ का, किसी भी इंसेंबल के अंदर पार्टिकल, उसका इंडिविजुअल मास, एनर्जी, और उस इंडिविजुअल पार्टिकल पे कितना प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये हम पार्टीशन फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया हुआ है। इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए कि कुछ पार्टिकल्स हैं। P1 पार्टिकल है, P2 पार्टिकल है, P3 पार्टिकल है, ऐसे करके यहाँ पे खूब सारे पार्टिकल हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरे एक इंसेंबल की बात करें, इस कंटेनर की पूरे की बात करें, तो इसके अंदर पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना होगा, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना होगा, पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, तो ये जहाँ पे डिस्कस किया जाता है उस स्टेट को मैक्रो स्टेट कहते हैं, जहाँ पे हम पूरे सिस्टम की बात, होल सिस्टम की बात एक साथ करते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को ब्रेक डाउन कर दें इन P1 P2 पार्टिकल्स में, यानी पार्टिकल्स को अलग अलग कर दें, उसका होलसम ना लेके उसको अलग अलग कर दें, तो P1 पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, उसका मोमेंटम कितना होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, उसका मास क्या होगा, उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए उसको माइक्रो स्टेट बोला जाता है। जब हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल की सारी क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तब उसे माइक्रो स्टेट बोला जाता है। तो आई होप माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पार्टीशन फंक्शन की मदद से हम लोग इंटरनल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और उसका डेरिवेशन यहाँ पे दिया गया है कि पार्टीशन फंक्शन का डेरिवेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टिकल्स का होता है उसका फॉर्मूला होता है Ni इज इक्वल टू GI e टू द पावर माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन I, जहाँ पे अल्फा और बीटा जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, और एप्सिलॉन I क्या है, एप्सिलॉन I है माइक्रोस्टेट की एनर्जी। माइक्रोस्टेट कितने हैं आपके पास, P1 पार्टिकल है, P2 पार्टिकल है, P3 पार्टिकल है, P4 इन्फाइनाइट टाइम्स तक पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन है, उसकी एनर्जी है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Ni इक्वल टू GI अपॉन e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन I। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, GI ऊपर ही रहने देंगे, e टू द पावर माइनस अल्फा नीचे आएंगे, और e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन I भी नीचे ले आएंगे। तो ये मल्टीप्लाई में जब ऊपर जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, ये तो ith नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो समेशन लगा देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N हो जाएगा एप्सिलॉन Ni। एप्सिलॉन के अंदर ये वैल्यू रख देंगे जो आपके पास GI e टू द पावर माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन I, ये रख देंगे। अब e टू द पावर माइनस अल्फा को कैपिटल A मान लेंगे। आप कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, A मानिए, B मानिए, जैसा आपकी मानो। और e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन I को कुछ नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? अब आप कहिए कि इसको A मान लिया, इसको B मान ले, नहीं, इसमें इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसमें एनर्जी का टर्म आ गया। एनर्जी का टर्म आ गया तो इसको कोई कांस्टेंट नहीं मान सकते हो आप, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी का टर्म नहीं है, कोई भी टर्म अल्फा के अलावा कोई भी टर्म ऐड नहीं हुआ, तो इसलिए इसको A मान लिया। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ एप्सिलॉन GI, इसको A मान लिया, A लिख दिया, इसको एज इट इज उतार दिया। कैपिटल N इज इक्वल टू A जो है बाहर आ जाएगा, समेशन GI e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन I। N के नीचे A को भेज देंगे और जो बचेगा वो यहाँ लिख देंगे। N अपॉन A को ही यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, और जो वैल्यू आती है GI e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन I। अब यहाँ पे एक टर्म बहुत बार आ रहा है GI। GI क्या होता है? GI को बोलते हैं डीजनरेसी। डीजनरेसी यहाँ पे GI लिया, यानी ith स्टेट में कितने एनर्जी लेवल सेम है वो डीजनरेसी शो करता है। तो ith स्टेट में जितने भी एनर्जी लेवल होते हैं वो डीजनरेसी को शो करता है। तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू डीजनरेसी e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन I समेशन के अंदर। GI को कुछ पर्टिकुलर केस में, यानी कि I स्टेट जो है वो 1 है तो उसको 1 मान लेंगे, तो Z इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन I इसका आंसर हो जाएगा। और
ये Z होता है, इसको पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, और इसकी मदद से हम लोग जितनी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि एनर्जी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें हम लोग पार्टीशन फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो में अभी कुछ और बताने की ज़रूरत है, यहाँ तक सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। पार्टीशन फंक्शन आया तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।